बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाइस्ता अमीन कुंजानी आप तमाम देखने और सुनने वालों को इस वेबिनार सेशन के अंदर खुशामदीद करती हूँ। ये वेबिनार सेशन आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड फॉर पाकिस्तान, आगा खान हेल्थ बोर्ड और IHPAP की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका मेन मकसद जो है या टॉपिक है वो ये है कि मैक्सिमाइजिंग फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज इन एल्डरली ड्यूरिंग द पेंडेमिक, यानी इस पेंडेमिक के दौरान हम किस तरीके से अपने बुजुर्गों की जहनी और जिस्मानी तौर पर सरगर्मियों को बेहतर बना सकते हैं। हम इस पे आज बात करेंगे। जैसा कि आप लोग तमाम जानते हैं कि कोरोना एक पेंडेमिक की सूरत में, एक वबा की सूरत में पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसकी वजह से हम तमाम लोगों की लाइफ पर इसने इम्पैक्ट किया है, असरअंदाज भी है। उसी तरह से उसका असर जो है वो बुजुर्गों यानी जिनकी उम्र 60 साल से जायद है या 60 साल के हैं उन पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है। तो आज के इस सेशन में हम इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से इश्यूज या चैलेंजेस हैं जो कि हमारे सीनियर्स या एल्डरली फेस कर रहे हैं। दूसरा ये कि उन चैलेंजेस को किस तरीके से कुछ एक्टिविटीज करके या एक्सरसाइजेस के ज़रिए उस चीज़ को कम किया जा सकता है, या हमारे फैमिली या केयर गिवर का उसके अंदर क्या रोल हो सकता है, और इसके अलावा जो है कौन सी ऐसी सिंपल एक्सरसाइजेस हो सकती है जो घर बैठ के भी एक सीनियर या एल्डरली या बुजुर्ग अफराद खुद भी अपने तौर पर भी इस चीज़ के लिए कर सकता है। आप तमाम से गुजारिश ये है कि हमारे सेशन को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने फीडबैक और अपने सवालात का हमसे ज़रूर मैसेज में शेयर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात का हम अपने सेशन के दौरान और या उसके आखिर में जवाब दे पाएँ। आज के इस सेशन या टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर अजीज़ सोनावाला को। डॉक्टर अजीज़ सोनावाला एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं और सीनियर लेक्चरर हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर, और पिछले कई सालों से अपनी खिदमात जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनावाला फॉर गिविंग अस टाइम एंड वेलकम ऑन द सेशन। शुक्रिया। सबसे पहला जो है वो सवाल मेरा ये है कि रोज़ाना की बेसिस पे आपके क्लिनिक के अंदर एल्डरली या बुजुर्ग अफराद विजिट करते हैं, लेकिन इस पेंडेमिक के दौरान ऐसी क्या चीज़ें आपने नोटिस की या ऐसी क्या चीज़ें आपको नज़र आई जो इश्यूज़ हैं जो खासकर एल्डरली में आपने देखे हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड, हेल्थ बोर्ड और IHPAP का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया है इस मौजू पर बात करने की। आखिरी 10 महीने में हमने ये काफ़ी मसले देखे हैं कि ये जिस तरह से पैंडेमिक ने यानी सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, तो उसमें बहुत सारे मसले हैं और उसमें सीनियर्स के एक ऐसे मसले हैं कि जो वो अपने आप बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल होता है और उन्हें मदद की अक्सर ज़रूरत पड़ती है। 3 किस्म के मसले हमने देखे। एक तो है फिजिकल, जिसकी और उसमें यह है कि अचानक जो है उनका इलाज बंद हो जाता है। इलाज ले रहे हैं लेकिन अस्पतालें बंद हो गई है। किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को फालिज है और वो फिजियोथेरेपी के लिए नहीं जा सकते, इलाज के लिए जा सकते हैं, लेकिन इतना मसला होता है कि वो उसमें थोड़ी-सी डिले होती है। तो ये सारी बीमारियाँ बढ़ती हुई हमने देखी है। एक मरीज़ जिसको हार्ट अटैक हो गया था, वो 3 दिन के बाद अस्पताल पहुँचा, उसका हार्ट कमज़ोर हो चुका था। तो ये सारे प्रॉब्लम हमने देखे हैं। दूसरा ये है कि अगर घर पे भी बैठे हैं और अगर कुछ काम नहीं करते हैं सीनियर सिटीजन्स, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, वर्जिश अगर नहीं होती है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एक वक़्त एक जगह सारा दिन 20 दिन बैठे रहें, 21वें दिन हम उठ नहीं सकेंगे क्योंकि कुदरती तौर पर पट्टे जो है कमज़ोर होना शुरू होते हैं। तो ये हड्डियाँ भी कमज़ोर होती है और पट्टे भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये भी हमने देखा है कि अचानक वो जो अच्छे चल फिर रहे थे, वो कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा जो है वो सिंपल प्रॉब्लम्स जो है जो आते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, उस पर इतनी तवज्जो नहीं देते। किसी को सर्दी या फ्लू हो गया, अब सीनियर सिटीजन में अगर फ्लू हो गया तो निमोनिया होने में देर नहीं लगती है, या किसी को यूरिन का इन्फेक्शन हो गया, उसको छोड़ते थे 3-4 दिन के बाद जाते पता चला कि इतना शदीद हो गया है कि फिर 3-4 हफ्ते इलाज। तो ये 3 चीज़ें, यानी एक तो आम इलाज बंद हो गया है, सिंपल सी चीज़ों का ख्याल नहीं किया जाता है और एक्सरसाइजेस घर में नहीं करने से कमजोरी आती है।
दूसरा जो मसला हमने देखा है वो मेंटल, तो एक फिजिकल है एक मेंटल। मेंटल इसलिए कि यानी देखिए इंसान जो है एक सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल, और उसका जो है हर किसी से कांटेक्ट रखना जो है एक इलाज का हिस्सा है। और अचानक ये अगर रिश्ता टूट गया तो सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा असर होती है, क्योंकि उनकी एक रूटीन बनी है, इनकी रूटीन एक हार्ड वायर्ड हो गई है, जिसको वो चेंज करना बहुत मुश्किल समझते हैं, जिसमें फिर एक अकेलापन महसूस होता है, डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, और सारी वो समझते हैं कि हम बिल्कुल माशरे के लिए यूजलेस हो गए हैं। और कुछ लोगों में जो खुदकुशी का भी एक इनके ख्यालात आना शुरू हो गए। तो मुख्तसर में ये मेंटल इश्यूज है। तीसरा इशू जिसका आज मौजू नहीं है वो है फाइनेंशियल, ये हमने समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए सीनियर सिटीजन आर प्राउड पीपल, वो आपको बताएंगे नहीं फौरी तौर पे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ काफी चीजों के पीछे अगर डिप्रेशन है और वो है, या इलाज के लिए नहीं जाना उसमें फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज जो है सारी सोसाइटी को मुतासिर किया है। और ये 3 किस्म के मसले हम देखते हैं, मेनली फिजिकल, मेंटल एंड बैकग्राउंड में फाइनेंशियल। डॉक्टर साहब, ये तो सारी बातें हो गई कि हम जनरली ये एल्डर्स के अंदर या बुजुर्गों में देख रहे हैं। एक किस्म के बुजुर्ग हमारे पास और भी कम्युनिटी में, जो पे हम कहते हैं कि लोन सीनियर्स है, या जो अकेले रहते हैं, लोन कपल्स हैं, जो कपल्स दोनों सीनियर है और वो अकेले रहते हैं, तो उनमें क्या आपने देखे इश्यूज? हाँ, उनमें यानी कुछ इश्यूज वो है कि इसका मैंने पहले जिक्र किया था, लेकिन उनके लिए जो है और मसले ये होते हैं कि वो अकेले हैं, वो कमजोर हैं, वो एक किस्म की यानी मदद के आदी हो गए हैं, और वो जो है डिपेंडेंट हो गए हैं, और वो अचानक वो चीजें टूट गई है। अब देखिए मसला काफी हद तक यानी बेहतर हो रहा है, कि कुछ चीजें बेहतरी की तरफ आ रही, लेकिन सब नहीं। तो अचानक जो है अगर कट ऑफ हुआ डेली रूटीन से, तो उनके जहन पे ज्यादा असर होती है। जैसे कि एक बंदा मुझे कह रहा था कि यानी मेरी एक रूटीन थी, मैं शाम को हर वक्त जो है वो नमाज के लिए जा रहा था, एक सोशल एक्टिविटी थी, लोग हम मिलते थे, अब वो अचानक कट हो गया है। 3-4 दिन सही है, हफ्ता 10 दिन सही है, महीना दिन सही है, लेकिन मुसलसल रहता है तो वो जहन पे एक असर पड़ती है। और दूसरा यह है कि अगर फर्ज करें कि उनके पास अटेंडेंट भी है, अगर कोई अटेंडेंट भी आता है, तो मसला यह है कि ये समझना जरूरी है कि अगर किसी को कोरोना है और अटेंडेंट को कोरोना है, उसने ख्याल नहीं किया, ये हमने देखा है। और तो अगर बुजुर्ग असर होते तो उन पर जो असर बहुत ज्यादा होती है। हमें पता है कि कोरोना सीनियर सिटीजन को ज्यादा मुतासर करता है, तो अटेंडेंस नहीं है तो एक किस्म का मसला है, अटेंडेंस है तो और किस्म के मसले हैं। तो ये सारी चीजें जो है उनको ज्यादा मुतासर करती है। और मेन चीज ये है कि उनके लिए जो है कोई आने जाने वाला नहीं है, कोई चीज लेने अगर कोई यानी रोजमर्रा की खरीदी है वो नहीं आ सकती है, उनके मेडिसिन है उनकी सप्लाई नहीं हो सकती है, वो खामोश बैठे हैं, 2-3 दिन दवाई नहीं लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमने जो देखी है। और इमरजेंसीज जो है वो अटेंड करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, खास करके अगर अकेला हो, अगर कपल है तो कम से कम यानी जैसे कि एक खातून जो अकेली रहती थी घर में, वो रात को 2 बजे बाथरूम के लिए उठी और गिर गई, और उठ नहीं सकी, और 6 घंटे तक ऐसी रही। जब सुबह 8 बजे अटेंडेंट आया तब उसने देखा कि इस तरह से बैठी है। तो ये सारे मसले हम देखते हैं कि जो इस वक्त काफी बढ़ गए हैं, और इसलिए जो है देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ देम लैंडिंग अप इन प्रॉब्लम्स अगर कोई इमरजेंसी होती है। उसके साथ-साथ जैसे आप लोन सीनियर्स के साथ जो फैमिली के अंदर जो सीनियर्स रह रहे हैं, उनके भी बहुत सारे इस तरह के मसाइल हमने देखे कि वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन है, बहुत चैलेंजिंग है हर किसी के लिए फैमिली के अंदर। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अब अगर कोई फैमिली में सीनियर सिटीजन रहता है तो समझ लें कि उसके कुछ बेनिफिट्स है कि कोई एक्यूट इमरजेंसीज है, ये सारी चीजें। लेकिन अब फैमिली का जो जो डायनेमिक्स भी बदल गए हैं। अब देखें उसमें काफी सारी चीजें घर पे हो रही, खास अगर घर छोटा हो, उसमें बच्चे जो है उनकी स्कूल बंद हो गई, अब वो घर पे पढ़ रहे हैं, उन्हें प्राइवेसी चाहिए। अगर यानी 2-3 बच्चे हुए तो यानी जाहिर है कि मसला ज्यादा है, तो उनको यानी तवज्जो देगी, और वो वहां बैठे हुए हैं। अच्छा, सीनियर्स जो जो यानी कह रहे हैं कि जो फैमिली के हेड है, जो कमाते हैं, काम करते हैं, उनका मसला 3 गुना हो गया है। एक तो घर बैठे बैठे जो है काफी ऑफिस का भी काम करना है, घर का भी काम करना है, और सीनियर सिटीजन को भी देखना है। अब घर का काम यानी मुलाजिम जो है आजकल तो आना शुरू किए, लेकिन अभी भी जो है लोग आते नहीं है, तो उसमें जो है वो हर चीज का ख्याल रखना है, पकाना,
फिर सफाई करना, हम्म, हर चीज को देखना, फिर बच्चों का ख्याल रखना और उसके साथ साथ जो अपनी कमाई करना। तो देखिए यानी अचानक प्रेशर इतना बढ़ गया है कि वो भी समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। तो इसमें जो है और सीनियर सिटीजन जब ऐसे बैठे हुए हैं तो वो कभी कभार चिड़चिड़े हो जाते हैं कि यार मुझे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अब तवज्जो इसलिए नहीं दे सकते हैं कि इतने सारे मसले उनके भी बढ़ गए हैं और उसमें फिर आखिर में हमने देखा है कि जब पेशेंट आते हैं हमारे पास तो कुछ बीमारी की बात होती है, फिर ये सारी बातें शुरू हो जाती है कि देखो ये वो कहते हैं कि ये हमारे जो अब्बू हैं वो हमारी बात सुनते नहीं है, हर चीज उनको चाहिए, चिड़चिड़े हो गए हैं, हर चीज मांग रहे हैं। और वो जो बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि आजकल कोई मेरा सुनता नहीं है। तो फैमिली के ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि जब सारी चीजें एक साथ में आई है तो हर किसी को ये पैंडेमिक ने मुतासिर किया है। सीनियर सिटीजन आप ये ना समझें कि सिर्फ आप ही मुतासिर हुए, देखिए बच्चे कितना मुतासिर हुए हैं, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, फैमिली मेंबर्स जो है 3-3 काम एक साथ में कर रहे हैं, उसके साथ साथ तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये सारे मसले जब आते हैं तो फिर दैट लीड्स टू सोशल टेंशन। आपको पता होगा कि आजकल जो डाइवोर्सेस भी बढ़ गए हैं और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए हैं कि यानी उनकी क्लिनिक्स भरी हुई है। तो ये सारे मसले जो है आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पैंडेमिक, जिसमें सीनियर सिटीजन बहुत ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो जैसे आपने बताया कि भी एक्सरसाइज ना करने की वजह से पट्टों में कमजोरी भी हो रही है और दूसरा ये कि इतने सारे जो है वो चीजें हो रही है, इसकी वजह से सोशल टेंशन भी क्रिएट हो रहा है। तो हमारे सीनियर्स को क्या करना चाहिए, आप क्या टिप्स देंगे कि वो ऐसी क्या चीजें करें कि जिससे इनकी ये इश्यूज हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो मिनिमाइज कर सकें या प्रिवेंट कर सकें, बचा सकें अपने आप को? ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि कोरोना एक नई चीज आई है दुनिया में, किसी को पता नहीं था कि उसको किस तरह से उसको इन मसलों को हल करें। तो सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन को समझना जरूरी है कि अगर उनके प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं तो समझ लें कि हर किसी के प्रॉब्लम बढ़ गए और उस प्रॉब्लम के तहत उसके साथ में लोग आपको मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और काफी सीनियर्स ने हमसे कंप्लेंट भी की है कि आज मेरा कोई नहीं सुनता है। तो पहले तो समझ लें कि आपको जो है वो समझना जरूरी है कि सारी दुनिया इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है, तो आपको थोड़ी सी सब्र रखनी होगी सबसे पहले। नंबर 2, ये एक चीज बहुत जरूरी है जो हमने देखा है, ट्राई सम मेथड टू स्टे इन कम्युनिकेशन। मतलब है कि दुनिया से राब्ता रखने की पूरी कोशिश करें। एक स्मार्टफोन खरीद ले, काफी लोगों के पास है, और सीख ले किस तरह से उसका इस्तेमाल, चाहे फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे स्काइप है, चाहे यूट्यूब है। तो उससे होगा ये कि एक तो आपका टाइम जो है वो बीतेगा, दूसरा आप सारी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन में रह सकते हो। जरूरी है कि आपका कनाडा वाला बेटा जो है वो जब आएगा तब आपको मिलेगा, आप 1 मिनट में मिल सकते हो, और जो नाजिमाबाद में रहने वाला है वो भी आपको उसी के साथ मिल सकता है, सब लोग साथ में मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से आप कम्युनिकेशन मेथड करोगे तो सबसे पहले आपकी मसरूफियत बढ़ जाएगी, आप सबके कांटेक्ट में रहोगे। नंबर 3, आपकी कोई इमरजेंसी हुई तो आपको फौरी तौर पे कोई अटेंड कर सकता है। तो ये चीज मुझे पता है कि एक जो पेशेंट है जो कनाडा में आजकल है, जब वो गए वहां पर तो इतने डिप्रेशन में चले गए कि वो साइकियाट्रिक इलाज उन्होंने लेना शुरू किया। लेकिन जब से उन्होंने ये सारी चीजें सीखी है तो वो मुझे फोन करके बताते हैं कि डॉक्टर साहब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो क्यों? तो फेसबुक पे इतने फ्रेंड्स हैं, ये है वो, सारा दिन ऐसे ही। तो कहने का मतलब है कि यानी अपने आप को मसरूफ रखने के लिए एक कम्युनिकेशन का मेथड जिसमें स्मार्टफोन हो या आईपैड हो या लैपटॉप हो वो लें और आप सीखें। और सीखें किनसे पता है? आपके पोतों से, नवासों से, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट। वो आपको इतना आसानी से सिखा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब सीखा। नंबर 1। नंबर 2, जो सीनियर्स अकेले रहते हैं, हर किसी के लिए, लेकिन उनके लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपकी बीमारी बढ़ती है, आपके पट्टे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी हड्डियां कमजोर होती है, आपको बीमारियां ज्यादा मुतासिर करती है। ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप जहां हो वहीं पर रहोगे। एक्सरसाइज सिर्फ ताकत हासिल करने के लिए नहीं है, लेकिन ताकत बरकरार रखने के लिए भी है। उसके साथ मेंटल एक्टिविटीज, किसी भी मेंटल, अगर आपकी कोई हॉबी है, कुछ लोगों को म्यूजिक हॉबी है तो उसको परस्यू करें, कुछ लोगों की और किस्म की हॉबी होती है वो परस्यू करें। यानी कहने का मतलब है कि आप अकेले रहते हो, कार्ड्स खेलें या किसी तरह से जो आप यानी करें। फिर अगली चीज जो हमने देखी है मेंटल यानी सुकून के लिए,
एक जो एक्टिविटी है डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन। ये दो मेडिकल इलाज है जो ज़हनी बीमारी, नफ्सियाती बीमारी को दूर रखती है। हम जो है सारे मजहब में जो मेडिटेशन एक तरीका है कि जिससे रूहानी जो फायदे हासिल होते हैं, लेकिन अब जिस्मानी फायदे, दिमागी फायदे ये हासिल होते हैं, ये अब साइंस ने प्रूव किया है। तो प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग एवरी डे, सुबह शाम डीप ब्रीथिंग करें कम से कम 20 मरतबा। और ये ना कहें कि मेरे पास सांस लेने का भी वक्त नहीं है, सांस तो भी आप ले रहे हैं, सिर्फ डीप ब्रीथिंग करनी है आपने। और उसके साथ मेडिटेशन, या तो फिर आप रीडिंग करें। आजकल जो है वो रीडिंग की आदत बहुत कम हो गई है, लेकिन नॉवल है या कोई और चीज है, अच्छी अच्छी किताबें हैं, या लिखें, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें आप, यानी अपना एक्सपीरियंस लिखें, ताकि यानी हाँ। तो यानी कहने का मतलब है कि मसरूफियत जो है एक सबसे बड़ा इलाज है जो आपको बीमारी से बचाएगा, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे साइकोलॉजिकल। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर मैं इस पूरी चीज को अगर समराइज करूं तो हम ये कह सकते हैं कि हरकत में बरकत है। बिल्कुल सही कहा आपने, हरकत में बरकत। कीप योरसेल्फ बिजी, जो हम कहते हैं द एक्टिविटी ऑफ बिजीनेस। बिजीनेस, तो अगर आप बिजी रहोगे, हरकत में रहोगे, तो इंशाल्लाह बीमारी भी जाएगी और बरकत भी। जो फैमिली को समझना है कि सीनियर्स जो है, यानी एक दो किस्म की, दो एक्सट्रीम की उम्र होती है, एक बचपन और एक जो हम कहते हैं कि सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन भी जो है वो छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी मुतासिर हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि वो बड़ी आसानी से इरिटेबल हो सकते हैं, और वो जो है वो यानी उनको समझना कि छोटी छोटी बातों में जो है उनका मुकाबला नहीं करे, उनका सामना नहीं करे। अब सीनियर सिटीजन को समझना जरूरी कि या आप फैमिली में अगर रह रहे हो तो ट्राई एंड बिकम अ यूजफुल मेंबर ऑफ द फैमिली। उसका क्या मतलब है? यानी देखिए, हर किसी का काम अगर बढ़ गया है, तो अगर सीनियर सिटीजन कुछ काम को अपनी जिम्मे में लेते हैं तो उसमें जो है सारी फैमिली को फायदा होगा, और उसमें जो है वो आप भी मसरूफ रहोगे। मिसाल के तौर पे, अब ये लेडीज में तो मैंने देखा है कि वो तो पकाने में और हर चीज में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन जेंट्स हजरात जो है हमारे ऐसे है कि वो सुबह उनका काम यह है कि सुबह उठे, चलो नाश्ता किया, वो हाथ में आ गया, फिर चाय पी ली, अखबार पढ़ा, फिर चले गए नीचे कहीं, यानी दोस्तों के साथ मिलने के लिए। तो वो इतने काम में इन्वॉल्व नहीं होते, माजरत के साथ, लेकिन यानी मर्द हजरात का ये सबसे बड़ा इशू रहा है। तो स्टे एक्टिव मतलब एक किसी की इस किस्म की, यानी फॉर एग्जांपल जो है हम कहते हैं कि डिश वॉशिंग करें, उसमें क्या शर्म है? बैरून मुल्क में हर कोई कर रहा है। और या तो फिर हम कहें कि वो घर की सफाई करनी है, उसमें क्या है, ये लोग कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा हाथ काटे, थोड़ा सा जहाँ तक हो सकता है। या तो फिर जो नीचे से खरीदी करनी है वो चीज भी आप कर सकते हो। और हर फैमिली अलग है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस काम को आप कर सकते हो ताकि फैमिली का लोड थोड़ा सा कम हो। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, उनकी मदद करें ताकि जो उनका काम वो कम से कम हो जाए। दूसरा ये है कि हम अक्सर मशवरा देते हैं कि सारी फैमिली दिन में एक मरतबा साथ में मिले, ताकि एक इंटरेक्शन हो। चलो दुनिया से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन फैमिली से तो इंटरेक्शन हो रहा है। ये कोई भी वक्त आप मुकर्रर करें, हमने अक्सर देखा है कि सही वक्त होता है शाम का वक्त, जब मगरिब का वक्त होता है, नमाज हो गई, फिर उसके बाद बैठ के थोड़ी बातचीतें करें, कोई मसला है, कोई है। और हम ये समझना जरूरी है कि बुजुर्ग जो है अपने तजुर्बेकार दे एक्सपीरियंस, कभी कभार कोई मसले होते तो हल भी बता सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है फिर डिनर साथ में लें। तो कहने का मकसद है कि ये एक ऐसा इंटरेक्शन है कि जो थोड़ा सा प्रेशर कम करता है, और हर कोई जो है वो यानी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है शाम के वक्त। ये चीजें कभी भी हो सकता है। और उसी तरह से जो है वो ये सारी चीजें करने से फायदा ये होता है कि एक सेहत भी अच्छी रहती है, और यानी इरिटेशन भी कम होती है। इसके साथ साथ सीनियर्स यानी इन चीजों के साथ अपनी एक्सरसाइजेस को जारी रखें, अपनी जो है वो मेंटल एक्टिविटीज, हॉबीज को जारी रखें। और देखिए आपका टाइम कितना आसानी से पास हो जाता है कि जहां आप यानी इतना ही नहीं कि अपने आप को मसरूफ रखते हो, लेकिन यू आर नाउ एन कंट्रीब्यूटरी मेंबर ऑफ द फैमिली। यानी आपको अपने काम की वजह से जो है आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और लोगों का जो है बोझ कम कर रहे हो, यानी यू आर नाउ एन एक्टिव मेंबर ऑफ द फैमिली। बिल्कुल। हमने जैसे मैं अपनी मिसाल दूंगी कि हमने जैसे एक छोटी सी गार्डनिंग की एक एक्टिविटी की ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, तो एक बड़ा अच्छा फ्रूटफुल रहा हमारे लिए, और हमने बीज उगाए। लेकिन हुआ ये था कि
वो छोटे छोटे पौधे उगते थे, लेकिन जो है वो हमें पता नहीं चलता था कि उसमें से बीज में से पौधे उग रहे हैं या नहीं। तो पूरी घर में इन्वेस्टिगेशन रन हुई कि भाई बीज तो डाला था, पौधे क्यों नहीं उगे। तो पता ही चला कि छोटे जो बर्ड्स हैं या चिड़िया हैं वो उनको पसंद होते, वो खाकर चले जाते थे। तो अब रोज पानी भी देते थे, लेकिन वो तो ये एक पूरा फिजिकल मेंटल एक एक्टिविटी जो है ना हमने फैमिली के साथ रही, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया कि अब उन्होंने ये स्ट्रेटेजी फाइनलाइज की कि अब जो है जब भी उगाएंगे बीज रखेंगे तो उसको नेट पे ढक कर रखेंगे ताकि चिड़िया या कोई और चीज उसे खा ना जाए। देखिए शाइस्ता ने कैसी यानी अच्छी बात की। कहने का मकसद है कि देखिए दिस इज एक यानी एक इंफरादी मसला है जो इनकी फैमिली के लिए था। अब मैंने जो जिक्र किया वो एक एग्जाम्पल है। अब जैसे कि इन्होंने इस तरह से अपनी फैमिली का एग्जाम्पल दिया, तो ये आपकी फैमिली के और सिचुएशंस होंगे, तो आइडेंटिफाई करें और उसको जो फिर हल करने की कोशिश करें, जिसमें सीनियर सिटीजन भी जो है वो अपना रोल अदा करें। तो ये सारा काम जो है वो सुबह उठकर सीनियर सिटीजन देखे कि भाई चिड़िया तो नहीं, ये सारा उनके लिए काम है। मतलब है कि एक ड्यूटी हो गई, एक रूटीन बन जाएगी, एक रूटीन हो गया, तो जिससे जो फायदे भी है और आम के आम भी है, गुठली के दाम भी है। तो आइडेंटिफाई योर ओन इश्यूज और उसको हल करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि हमने जो कहा है, आपकी सिचुएशन के तौर पर जो भी है आप इनोवेट कर सकते हैं। कोरोना हमें यही सिखाया है कि हम इनोवेट करें। मसरूफियत। एक और चीज होती है, जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, घर में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी है, तो जो केयर गिवर या फैमिली मेंबर होता है एट टाइम्स उनको ये फील होता है कि वो भी मेंटली एग्जॉस्ट हो गया है। मतलब क्योंकि एक टाइम कंज्यूमिंग है कि उनको भी टाइम देना है और अपना रूटीन भी जो है ना वो जारी रखना है। तो केयर गिवर एग्जॉशन के लिए या बर्नआउट के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि क्या करें? शायद ये बहुत अहम सवाल है। ये आपने देखा होगा कि जब पैंडेमिक शुरू हुई फरवरी मार्च में, तो इतने सारे वॉलंटियर्स आ गए थे, कंट्रीब्यूशन डोनेशन शुरू हुए, लोगों को राशन मिलने लगे, लोगों के घर लोग जाने लगे और ये सारा हुआ। लेकिन अब जो है वो वक्त के साथ साथ ये सारी चीजें डाउन हो गई, क्योंकि नाउ देयर इज जो हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ बर्नआउट। फंड की शॉर्टेज तो होगी, तो बर्नआउट है। और इसलिए जो है केयर गिवर्स ने अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। केयर गिवर्स का कसूर नहीं है, जाहिर है कि मुसलसल इस तरह से हम नहीं कर सकते। तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले केयर गिवर्स के लिए पहला मशवरा ये है कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब है कि आप अपनी सेहत का ख्याल पहले नहीं करोगे तो फिर यानी आप दूसरों का ख्याल नहीं कर सकते। जान तो जहान है। बिल्कुल। और बर्नआउट ना हो, तो इसीलिए जो है पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। जिस तरह से हमने पता है एक्सरसाइज है, ये सारी चीजें अपना ख्याल रखें। और उसके बाद उसके साथ साथ जो कोविड के अगेंस्ट में जो हमने सोशल मेजर्स है, डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइज, ये तमाम चीजों को बहुत सख्ती से अपनाएं। क्योंकि देखिए आप लोग बाहर जा रहे होंगे लेकिन सीनियर सिटीजन घर में है। अगर आप कोरोना लेकर घर पे आए तो सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। बच्चे इतने मुतासिर नहीं होते लेकिन सीनियर सिटीजन बहुत मुतासिर होते हैं। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर सो दैट यू डोंट कॉन्टैक्ट कोरोना। इस वक्त में जो है इसके लिए बहुत जरूरी है। नंबर 3, अब के बाद जो है एक फिक्स टाइम अलॉट करें वॉलंटियर्स के लिए, चाहे फैमिली हो चाहे यानी वॉलंटियर ग्रुप हो। तो उसमें जो है यानी हफ्ते में या दिन में जो है 2-3 घंटे इस तरह से अलॉट करें ताकि आप सिंसियरली उसको कर सकते हो। 24 घंटे नहीं करें वरना आप थक जाओगे। और इसलिए हम कहते हैं कि हर जगह जो है, चाहे फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे इलाका हो, उसमें यानी वॉलंटियर्स एक अपना ग्रुप बनाए और ड्यूटी अलॉट करें, जिसमें जो है वो सारे दिन में जो है कुछ लोगों की ड्यूटी होती है और नाइट में ड्यूटी होती है। तो उस तरह से करोगे तो अपना काम भी कर सकोगे, अपने सेहत का ख्याल रख सकते हो और वो सीनियर सिटीजन का भी ख्याल रख सकते हो। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि इस तरह से आप करें। और आखिर में जो है फैमिली हो या वॉलंटियर्स हो, एक चीज का बहुत ख्याल रखें कि जब सीनियर सिटीजन जो है वो मुतासिर होते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर अचानक इमरजेंसी हो गई तो फिर हम यानी ये सारी चीजों को नहीं फौरी तौर पर हमने अटेंड करना है। तो कोई तरीका अपनाएं कि जिसमें आपके घर में सीनियर सिटीजन हो या आपकी सोसाइटी में या आपके इलाके में सीनियर सिटीजन, उसको कोई इमरजेंसी आ गई तो वो सीनियर सिटीजन आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है और आप या आपका ग्रुप उसको कैसे फौरी तौर पे अटेंड कर सकते हो। जैसे मैंने वो खातून का बताया, अब वो पता नहीं कि क्या सिचुएशन थी, शायद उसके पास फोन ही नहीं था नजदीक में, लेकिन अगर कोई अलार्म हो या कोई
कांटेक्ट हो, तो यानी ये फैमिली को या वॉलंटियर ग्रुप को करना जरूरी। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, सीनियर सिटीजन का ख्याल रखें, ग्रुप में काम करें और इमरजेंसी को अटेंड करने की कोई ना कोई यानी फैसिलिटी अब अपने टाइम अपना है जो आपके लिए सहूलत मंद है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ हम शेयर करना चाहते हैं कि भाई कौन सी ऐसी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो हर कोई बुजुर्ग अफराद खुद से भी कर सकते हैं या उनके जो केयर गिवर्स हैं वो भी उनको करवा सकते हैं, और वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो वो अपने आप भी ये कुछ एक्सरसाइजेज या टिप्स जो है वो खुद से भी कर सकते हैं। बड़ा अहम है। अक्सर हमारा इंप्रेशन ये कि एक्सरसाइज यानी कि जो यानी जिस्म की ताकत बढ़ाने वाली बात है, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज ताकत बढ़ाने के लिए सिर्फ नहीं, एक्सरसाइज कमजोरी को यानी बढ़ने से रोकने के लिए भी है। एक्सरसाइज करने के लिए या अखाड़े में जाने की जरूरत नहीं, या फिजियोथेरेपी में जाने की जरूरत नहीं, जिम में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हम तो यानी चेयर पर ही होते हैं, हम कैसे करें? कोई बड़ी बात नहीं है। यानी एक्सरसाइज का मतलब नहीं है कि कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर करना। देखिए सीधी बात है, हाथ ऊपर करें नीचे करें, ऊपर करें नीचे करें, ऊपर करें नीचे करें। अगर सिंपल सी चीज है तो यानी ये भी आप कर सकते हो। अगर कोई बिस्तर पर लेटा हुआ है तो देखिए लेटा हुआ है, क्या पाँव ऊपर उठाएं नीचे करें, ऊपर उठाएं नीचे करें, 20 मरतबा करें। देखिए कितनी मेहनत होती है। सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। फिर उसके बाद अगर आप बैठे हुए पैरों को नीचे करें और ये पाँव अगर है और ये फर्ज करें कि सर है तो फिर सर को ऊपर करें नीचे करें, सर को ऊपर नीचे करें, 20 मरतबा करें। देखिए कितनी मेहनत है। और जो लोग चल फिर सकते हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है। मतलब है कि सिटअप्स करें आप कुर्सी पर, यानी बिल्कुल जो बैठक लगाते हैं वैसे नहीं, नीचे से कुर्सी पर बैठे उठे, बैठे उठे, बैठे उठे। देखिए कितनी मेहनत होती है उसमें। 20-25 मरतबा सुबह करें, 20-25 पहले दिन नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस तरह से करोगे तो ये सिटअप करने से क्या है कि आपके वो पर्टिकुलर जो आपका बैलेंस संभालते हैं ना, वो आपके जो है वो ताकतवर रहेंगे और गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसी तरह से जो है हम कहते हैं पुशअप्स, यानी अगर आपके लिए पॉसिबल है तो यानी जो डन लगाना हम कहते हैं वो है इस तरह से। या अगर कोई यानी वो कहते हैं कि अगर आप यानी कोई पाइप या कुछ है तो उस तरह से अपने आप को ऊपर नीचे। तो ये सारी चीजें हैं कि जो भी आप कर सकते हो। कहने का मकसद है कि जैसे आपने कहा हरकत में बरकत है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आप शाम को नीचे उतरे और राउंड लगाएं, मास्क पहन के राउंड लगाएं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी और यानी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और हवा में जाना तो सेहतमंद अच्छी चीज है। या आपकी सोसाइटी है या आपका इलाका है, कोई ग्राउंड है, उसमें आप जाएं जितना हो सकता है। या फिर आप यानी अपनी पहली दूसरी मंजिल पर तीसरी मंजिल पर रहते तो ऊपर चढ़े उतरे, ये सारी एक्सरसाइज है लेकिन एक मकसद के साथ करें। जिनके पास सहूलत है वो ट्रेडमिल भी ले सकते हैं, घर में बाइसिकल भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें कोई भी कर सकता है और आपको कोई बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। आप जस्ट 4x4 फीट में जो है वो 2x4 फीट में आप एक्सरसाइज सारी कर सकते हैं। जो आप योगा कर सकते हो वो कर सकते हो, वो दूर की बात है। सिंपल सी चीज ऐसी है, ये करने से आपको फायदा ही फायदा है। तो ये एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है। एक्सरसाइज नंबर 2 जो मैंने कहा था मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन। ये आप अगर करोगे तो ये गारंटी है कि आपको ज़हनी फायदा होगा, मेंटल स्ट्रेस कम होगी। तो फिजिकल फायदा, मेंटल फायदा, इस तरह से आप करोगे तो इंशाल्लाह आपकी सेहत सही रहेगी इस पैंडेमिक में और उसके बाद। बिल्कुल। तो डीप ब्रीदिंग जो है ना वो इतना इम्पोर्टेंट है। सारी टेंशन्स और आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि आपके स्ट्रेस को, टेंशन को वो कम कर देती है। बिल्कुल। और ये तो सारी बातें हमने की कि कौन सी एक्सरसाइज, ऐसी कौन से रेड फ्लैग यानी ऐसे अलार्मिंग कौन से साइंस हो सकते हैं कि जो केयर गिवर है या फैमिली मेंबर है वो नोटिस करे, और अगर सीनियर को कोई एल्डरली को इस तरह के कोई सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, वो देख रहा है उसको, तो फौरी तौर पे वो डॉक्टर से राब्ता कायम करे या हॉस्पिटलाइज उसको एटलीस्ट करवा दें। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट आजकल डिले हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, क्योंकि एक तो शायद फियर फैक्टर भी कि हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या होगा, और दूसरा ये है कि वो निशानी पकड़ना जो है कभी कभार मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो यानी कुछ चीजें ऐसी हैं कि हर कोई समझ सकता है। अगर कोई सीनियर सिटीजन को अचानक सीने में दर्द शुरू हुआ या अचानक यानी फालिज की एक हिस्सा जो है कम काम करना शुरू हुआ, तो ये एक इमरजेंसी है और आपको फौरन जाना। आपको पता है कि हार्ट अटैक हुई या यानी फालिज हुआ, अगर
फौरन पहुंच जाते हो कुछ यानी बड़ी अस्पताल में, जैसे कि आगा खान है, तो फालिज के लिए भी कुछ ऐसे इंजेक्शन है कि पहले आपने 3 घंटे में दे दिए, फालिज कुछ हर किसी में नहीं, लेकिन वो बेहतर हो सकता है। तो ये तो बड़ा, ये हर कोई। फिर दूसरा जो है, किसी को बुखार आया, किसी को डायरिया, उल्टी हुई, तो उसके लिए जो है फौरी तौर पे जाना जरूरी है, क्योंकि बुखार जो है अगर 2 दिन में आपने अटेंड नहीं किया तो किसी को यानी हर गले में अगर इन्फेक्शन है तो फौरन निमोनिया हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो। अच्छा, दूसरा ये है कि अचानक अगर वजन कम होना शुरू हो गया किसी का, 2-3 हफ्ते में बहुत वजन कम हो गया, और या तो वो बंदा गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, चक्कर आ रही है, तो ये भी ऐसे अलामत है कि आपने जो है वो फौरन मेडिकल या घर पे डॉक्टर को बुला लें, या उनके मशवरे पर अमल करें, या हॉस्पिटल ले जाएं जिस तरह से। और आखिर में जो अनएक्सपेक्टेड चेंज इन बिहेवियर, अचानक वो चिड़चिड़े हो गए, अचानक उन्होंने बात करना बंद कर दिया, अचानक कंफ्यूज हो गए, अगर वो बात कर रहे हैं कुछ बेकी बातें करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक ऐसी चीज है कि इसमें जो है आपने ऐसा नहीं समझना है कि वो जो है आप वो चिड़चिड़े हो गए हैं और इग्नोर करें। ये सारे रेड फ्लैग्स है कि जिसको आपने फौरी तौर पे अटेंड करना है, या घर पे डॉक्टर को बुलाए, या किसी किस्म का मेडिकल अटेंशन जो है आप फौरन हासिल करें। बहुत ये बहुत ज़रूरी है कि जो है इन केयर के अंदर जो है बुजुर्गों की आप डिले ना करें। कुछ सवालात भी हमारे पास जो है वो ऑडियंस की तरफ से आए हैं, जिसमें ये है कि व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल केयर इज नीडेड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन। जो पार्किंसन डिजीज है एल्डरली में कॉमन हो जाती है, तो उसमें क्या स्पेशल केयर करने की जरूरत है? अब पार्किंसन बीमारी ऐसी है कि जिसमें इलाज के 2 हिस्से हैं। लोग समझते हैं कि सिर्फ दवा है, नहीं। पार्किंसन में द फर्स्ट थिंग यू नीड इज मेडिसिन, एंड द फर्स्ट थिंग यू आल्सो नीड इज एक्सरसाइज। ये बहुत जरूरी है। और हम जब भी पार्किंसन के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं कि आप ये दवा लें और एक्सरसाइज सीख लें, जिसमें कुछ इदारे ऐसे कि जो खास पार्किंसन की एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, या आपका फिजियोथेरेपिस्ट भी सिखा देगा, और उन एक्सरसाइजेस को जहां तक हो सकता है घर पे कर सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइज जाहिर है कि मशीन के बगैर नहीं होती, लेकिन कुछ काफी सारी एक्सरसाइज ऐसी है कि जो आप यानी घर पे भी कर सकते हो, तो उसको जारी रखें। बीमारी में दवाइयों को जारी रखें, एक्सरसाइजेस को जारी रखें, दवाइयों को जारी रखें, एक्सरसाइज को जारी रखें, और प्रॉब्लम जो है कम से कम रह सकता है। हमने काफी पेशेंट को देखा है, जब से उन्होंने दोबारा एक्सरसाइज शुरू की उनके प्रॉब्लम कम से कम। और सेफ्टी भी बहुत जरूरी है इसके अंदर, कि अगर पार्किंसन है तो आप घर के एरिया को भी सेफ रखें उनके लिए, ऐसा ना हो कि कुछ तो लग जाए। बहुत सही है। जब वो आप यानी उसमें एक्सरसाइजेस के लिए जाते हैं इंस्ट्रक्शन में, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कि आपको घर किस तरह से ख्याल रखना है। खास करके जो है बाथरूम में हम कहते हैं कि उनके लिए जो है खास सपोर्ट बनाए, और अगर मुमकिन हो तो स्लिप प्रूफ। ये सारी डिटेल्स है कि जो हर यानी जो पार्किंसन का पेशेंट आता है उनको हम या तो फिजियोथेरेपी में, रिहेबिलिटेशन में मशवरा मिलता है कि कैसे कैसे ख्याल यानी चीजें रखे जाए। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है, व्हाट टू डू इफ केयर टेकर इज कोविड पॉजिटिव ऑन होम द सीनियर इज डिपेंडेंट। तो ये आजकल बहुत फेस करना पड़े कि केयर टेकर खुद पॉजिटिव हो गया है और सीनियर भी उसी पे डिपेंडेंट है, तो वो मतलब क्या कर सकता है? एक स्ट्रेस भी है उसको कि वो उस पर डिपेंडेंट है, तो क्या किया जाए? ये अक्सर हमने देखा है यार, तो इसलिए मैंने केयर गिवर का कहा कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपको कोविड हो गया तो सबसे पहले, हालांकि ये मुश्किल है, सबसे पहले अपने आप को सीनियर सिटीजन से आइसोलेट करें। सीनियर सिटीजन को अगर कोरोना हो गया तो फिर उसका इलाज जो है आपके मुकाबले में 3-4 गुना ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए इस वक्त में जो है जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बड़े काम आते हैं। इसमें कोई ना कोई होगा कि जो यानी इस तरह से निगेटिव है, वो आकर अपना काम ले सकता है। अगर फैमिली में और 2-3 लोग हैं तो जो जिसको कोरोना है वो अपने आप आइसोलेट होगा ही होगा एक कमरे में, और दूसरे लोग टेक ओवर करते हैं अगर फैमिली है। अगर अकेला है वो बंदा एक केयर टेकर के साथ, तो कोई और केयर टेकर को बुला लें या वॉलंटियर्स को बुलाएं, या तो आजकल जो है काफी नर्सिंग एजेंसीज होती है उसमें से भी लोग आ सकते हैं। और तो मतलब है कि सबसे अहम चीज ये है कि केयर टेकर को अगर उसको कोरोना हुआ तो ही हैज टू आइसोलेट हिमसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। मैंने कहा ना, सबसे पहले केयर टेकर हैज टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और को दे, ताकि हाँ अगर बहुत मुश्किलात आएगी तो नहीं मिला तो, लेकिन अक्सर ये होता है कि अगर वॉलंटियर ग्रुप है या कोई है तो आपको कोई ना कोई मदद मिल जाएगी, और 2 हफ्ते के बाद जो है वो सारी चीजें मामूल की तरफ आ सकती है। लेकिन अगर सीनियर को कोरोना लग गया तो मतलब आपके मसले बहुत बड़े हैं।
बिल्कुल। एक और सवाल हमारे पास आया है कि एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प विद कॉग्निटिव हेल्थ, यानी मेंटल हेल्थ के लिए या क्या एक्टिविटीज कॉग्निटिव हेल्थ के लिए हम सीनियर्स के लिए करें? अब जैसे कि शाइस्ता ने कहा ना, हरकत में बरकत है। तो जिस तरह से फिजिकल एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल हेल्थ, मेंटल एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ। तो अगर जो है आप किसी तरह से, यानी जैसे कि रीडिंग है, जैसे राइटिंग है, ये सारी मेंटल एक्टिविटी है। या आजकल जो है एक जो हम हमारे इसमें इतनी जो एक्टिविटी नहीं है, क्रॉसवर्ड पजल टैकल करना जो है, वो एक ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें आप, हम कहते हैं, दिमाग लड़ाना पड़ता है। तो ये कॉग्निटिव एक्टिविटी के लिए बेहतर है। लेकिन अब ये एक नया तरीका है, मैं मशवरा दूंगा कि जिनके पास भी, जिनके घर में ऐसे पेशेंट है ना, आप इंटरनेट पे जाएं, क्योंकि ये एक तफसीली उसमें जो है एक सारा सेशन जा सकता है। तो गो देयर एंड देयर आर अ नंबर ऑफ मेंटल एक्टिविटीज जो आजकल उर्दू में भी आ रही है और जबानों में भी आ रही है, इंग्लिश में भी आ रही है। तो वो एक्टिविटी अगर वो सीनियर सिटीजन करते हैं, अगर करने के काबिल है, तो उनकी मेंटल स्टेटस काफी हद तक सेट रहती है। एक और सवाल हमारे पास है, हाउ टू इम्प्रूव फिजिकल एनवायरनमेंट इन होम टू अपलिफ्ट सीनियर्स मूड? अब ये सवाल वो एड्रेस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है। कुछ लोग सिर्फ वन रूम फ्लैट में रहते हैं, अब उनका जो है वो मसला अलग है। कुछ लोग जो है वो बंगले में रहते हैं, उनका मसला अलग है। तो उसमें जो है वो ये हम कहते हैं इनोवेटिव है, जहाँ तक हो सकता है, यानी साफ सुथरा तो रखना ही है। और इसमें जो है अगर एनवायरनमेंट में अगर एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन और ये सारी चीज़ों को अपनाते हैं, तो अगर एक रूम में भी अगर हर कोई है, तो सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ अच्छी रह सकती है। अगर आपके पास सहूलत है तो फिर यानी और जगह है, तो उसको फिर थोड़ा सा इसको और भी एक्सपैंड हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ ऐसा नहीं कि आपने जो है वो घर को बिल्कुल टेकअप करना है या कोई रंग रोगान करना है ताकि इसमें ऐसी। तो और दूसरी जो एनवायरनमेंट, एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट है, और दूसरा जो सवाल का हिस्सा है मेंटल एनवायरनमेंट। मेंटल एनवायरनमेंट को अच्छा रखें, छोटी छोटी बातों में लड़ ना पड़े, सब्र रखें, सीनियर सिटीजन को कुछ हद तक यानी कुछ उनकी हरकतों को बर्दाश्त भी करें। देखिए, जब हम छोटे थे तो शायद हमने पता नहीं बहुत हरकत की होगी, उन्होंने हमारा ख्याल किया। आज अब उनका वक्त है तो उनका ख्याल रखें, और दुआएं भी लेते रहे। हम जब छोटे थे हम दुआ नहीं दे सकते थे, लेकिन आज हम उनका ख्याल रखेंगे तो वो दुआएं भी देंगे। सो फिजिकल एनवायरनमेंट बेहतर कर सकते हैं और मेंटल एनवायरनमेंट बेहतर कर सकते हैं। तो उनके मूड के साथ साथ जो चीजें उनको पसंद है, तो कोशिश करें कि उनके साथ साथ, जैसे हम बच्चों में भी करते हैं कि मूड इलेट करने के लिए थोड़ा सा फैमिली टाइम का, जैसे आपने जिक्र किया था कि हम थोड़ा सा फैमिली टाइम साथ स्पेंड करें, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज प्लान करें कि सबकी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो उनका मूड खुद ही जो है ना वो बेहतर। लेकिन इसमें एक चीज जरूरी है कि जरूरी नहीं कि हर उनकी डिमांड को मीट करें। उसमें हमें थोड़ा सा फॉर्म भी रहना पड़ता है। कभी कुछ डिमांड जो है वो अनफेयर भी होती है कुछ बीमारी के साथ, तो ये जानना जरूरी कि क्यों कर रहे हैं, और कभी कभार उनको भी समझाना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि सीनियर सिटीजन ना समझ, वो भी समझ जाते हैं। तो ये तमाम चीजों के साथ जो है फिजिकल और मेंटल माहौल जो है बेहतर हो सकता है। ये कोविड से रिलेटेड एक किसी ने सवाल किया, व्हाट शुड बी द आइसोलेशन पीरियड फॉर सीनियर्स हु आर कोविड पॉजिटिव बट एसिम्प्टोमेटिक? उसके बड़े स्टैंडर्ड जो इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं WHO की तरफ से। अगर कोविड पॉजिटिव है तो स्टैंडर्ड आइसोलेशन पीरियड इज 14 डेज। अब जो है वो कोशिश कर रहे हैं देखने के लिए कि क्या 10 दिन में ये हो सकता है या नहीं। तो उसमें जो है पहले जो है आपको एक कोविड टेस्ट करनी है, अगर वो पॉजिटिव है तो आप चले जाए आइसोलेशन में, और 10 या 14 दिन के बाद दोबारा कोविड टेस्ट करें। अगर आप नेगेटिव हो गए तो आइसोलेशन आपका खत्म होगा। और यानी अभी भी हम यानी 14 डेज का स्टैंडर्ड, अगर आप पॉजिटिव है। अगर आपका किसी कोविड पेशेंट से कांटेक्ट हुआ तो आइसोलेशन पीरियड इज 7 डेज। पहली कोविड टेस्ट अगर नेगेटिव है, 7 डेज तक आइसोलेशन में रहें। 7 डेज के बाद कोविड टेस्ट नेगेटिव है तो आप फ्री हो, आपको कोविड नहीं, कोविड हुआ है तो 14 डेज। बिल्कुल। हमारे पास जो है यही सवाल जो है आए थे इनकी तरफ से। हम पूरे सेशन को जो है वो आप समराइज करना चाहेंगे कि क्या क्या चीजें हमने इसके बारे में बात की? तो ये प्रोग्राम ज्यादा यानी सीनियर्स की
तरफ था, तो सीनियर्स को जो मुख्तसर में जो मशवरा हमने कहें कि अपने आप को जो बिजी रखें, ऐसा नहीं समझे कि यानी ये हो गया है और आप अकेले हो गए तो आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते हो। बिजीनेस, मसरूफियत रखें सुबह से शाम तक, और उसमें जो है वो आपको बहुत ही फायदा होगा, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे फैमिली की मदद हो, चाहे अपनी हॉबीज हो, अपने आप को मसरूफ रखें सुबह से शाम तक। नंबर 2, कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, फैमिली में एक यूजफुल मेंबर दोबारा बन जाए। नंबर 3, छोटी छोटी जो बातें होती है फैमिली में उसको इग्नोर करने की कोशिश करें जहां तक हो सकता है। मनफी ख्यालात को दूर रखें, क्योंकि बहुत सारे मनफी ख्याल, बहुत सारी मनफी चीजें हैं दुनिया में, आप उस पर तवज्जो दोगे तो पॉजिटिव चीजों को जो है आप नहीं देख सकोगे। रेगुलर एक्सरसाइज करें, आप डीप ब्रीथिंग करें, मेडिटेशन करें, और अगर किसी किस्म की इमरजेंसी होती है तो आखिर में जो है एक सहूलत इस तरह से बनाए कि आपके पास कोई भी फौरी तौर पे आ सकता है। तो ये जो है एडवाइस होगी सीनियर सिटीजन के लिए। केयर गिवर्स के लिए फिर भी उनको समझना है कि सीनियर सिटीजन आखिर में है सीनियर सिटीजन, और उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है, लेकिन पहले अपने आप का ख्याल रखें ताकि जो है आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप उनका ख्याल रख सकोगे। देखिए कि उनकी बेसिक नीड्स हर रोज यानी उनकी अटेंड हो, खाना पीना है, दवाइयाँ है, और इन चीज़ों के यानी जैसे कि कुछ लोग बहुत अगर डिपेंडेंट होते हैं तो उनकी सफाई करना, ये सारा जो बेसिक नीड्स जो है। और अगेन उनके लिए भी है, इमरजेंसी के लिए कोई सहूलत इस तरह से करें कि यानी फौरी तौर पे अटेंड हो। तो इंशाल्लाह अगर इसी तरह से हम करेंगे तो ये वक्त आया है सारी दुनिया में, और इससे हम गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा, और इंशाल्लाह जो है हम इस क्राइसिस से निकल आएंगे और फिर से हम मामूल की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनावाला फॉर गिविंग अस टाइम, और हमने बहुत सारी अच्छी बातें डॉक्टर सोनावाला से सीखी, और उम्मीद यही है कि आप इन बातों को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अपने आसपास बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनसे एक दफ़ा दिन में ज़रूर उठ के पूछें कि वो कैसे हैं, ठीक हैं, किसी चीज़ की उनको ज़रूरत है या नहीं है। और इसके अलावा अपनी जो है सेहत का भी बहुत ख्याल रखेंगे। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।